इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट पर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं चुनाव मैदान में। पिछली बार करीबन 70% वोट हासिल किए थे। इस बार क्या मुकाबला कड़ा है या कैसे जो पूरा समीकरण बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही में जो कई राष्ट्रीय मुद्दे भी जो चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले कैसा चला चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा, जनता का बहुत आशीर्वाद है और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जो देश का मान सम्मान बढ़ा, गरीब का कल्याण हुआ, सेवा सुशासन में नए आयाम स्थापित हुए, भारत दुनिया की 10वीं से बढ़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से जब बाहर आते हैं, उनको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव नज़र आता है। जब एक ईमानदार नेता को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो उनको अपना भविष्य उज्जवल नज़र आता है। युवाओं को जब एक से लेकर अनेक सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा से लेकर रोजगार के नए आयाम स्थापित होते हैं, खेल कूद में भी आप नई ऊंचाइयां छूते हैं, तो मुझे लगता है कुल मिला के वातावरण देश में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र में तो 4 बार लोकसभा का सांसद यहीं से बना हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने सदा आशीर्वाद दिया और हमारे कार्यकर्ताओं ने जोरदार ढंग से चुनाव लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। आप विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई, 30वें नंबर पे पहुंचाना है। लेकिन सवाल ये उठता है, विपक्ष लगातार ये पूछता है कि अगर इतना ही विकास किया है तो धर्म के नाम पर क्यों वोट मांगा जाता है, क्यों राम मंदिर का जिक्र किया जाता है, क्यों सनातन का जिक्र किया जाता है चुनावों में? 500 वर्षों से इंतजार था भव्य राम मंदिर बनने का। अपने देश में हम इंतजार करते रहे, 100 साल तक मुकदमे लड़े और ये विपक्ष के लोग हमें कहते थे कि बीजेपी वाले तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं आपके सामने कहता हूं, हमने भव्य राम मंदिर बना भी दिया। सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर बनाया। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट बनाया। हमने किसी नेहरू गांधी के परिवार से एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा है। और ये जो कहते हैं अब मंदिर नहीं मस्जिद वहीं बनाएंगे, मैं इनको कहता हूँ अब मंदिर बन गया है, मंदिर ही रहने वाला है, मस्जिद के लिए अलग ज़मीन मिली है। और ये जो मंसूबे कुछ लोगों के हैं कि मंदिर हटाएंगे या बदलाव करेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को वकील के रूप में भी खड़ा किया रामलला को केस हराने के लिए। रामलला मुकदमा जीते, भव्य राम मंदिर बना है और यही रहेगा। जो लोग सोचते हैं कुछ और करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इस सबके बीच में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि 2014 से पहले देश में हिंदुओं की आबादी कम हुई, मुस्लिमों की ज़्यादा हुई। विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि चुनाव के बीचों बीच ये रिपोर्ट अचानक क्यों आ रही है? अगर ऐसी रिपोर्ट कोई थी भी तो पहले क्यों नहीं आ गई? चलिए मैं एक बात आपकी कहूँ, बयान तो कांग्रेस के नेता ही दे रहे हैं कि जिसकी एक से ज़्यादा पत्नी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो कांग्रेस के लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जिसके ज़्यादा बच्चे उसको ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, क्या मतलब है इनका कहने का? और ये कहना कि हम सर्वेक्षण करवाएंगे, और फिर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो संसाधन है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का क्या है और उसमें भी मुसलमान का है। ये मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। तो मैं पूछ रहा हूँ इन कांग्रेस के नेताओं से, क्या स्त्री धन सुरक्षित है? क्या पशुधन सुरक्षित रहेगा? क्या संपत्ति लोगों की उनके पास रहेगी कि आप इसको बांट दोगे? किसके पास कितना रहेगा और आप कितना छीनने वाले हो? सर्वेक्षण करवाने के बाद जरा देश को बताइए तो सही। कोई बताता नहीं, सब चुप बैठे हैं। कारण जनता को बताएं तो सही। लेकिन चुनावों के बीच में इस तरह की रिपोर्ट आना क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? क्योंकि विपक्ष लगातार इसी चीज़ को लेकर के सवाल उठा रहा है चुनावों को, क्योंकि 3 चरण हो गए हैं। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी के पक्ष में वो माहौल नहीं बन रहा, इस वजह से इस तरह की रिपोर्ट ध्रुवीकरण करने की कोशिश। देखिए, हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% कम होना और मुस्लिम की लगभग 45% से इतने ज़्यादा बढ़ना, ये अपने आप में जानकारी तो लोगों को होना चाहिए कि देश में क्या है। और फिर लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आज जाति और धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हैं, वो विकास की तो बात ही नहीं करते हैं। अरे भाई, अंग्रेजों ने इस पार्टी को बनाया था, कांग्रेस पार्टी को। अंग्रेज चले गए, अपनी विचारधारा दे के गए।
अब ये कांग्रेस के लोग बांटो और राज करो की रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन सैम पेट्रोडा ने इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से, उन्होंने ये बयान दिया, पहले कांग्रेस ने उसका जो है साफ तौर पर विरोध किया और पेट्रोडा ने इस्तीफा दे दिया। अभी भी राजनीतिक मुद्दा बनेगा क्या? देखिए कितनों के इस्तीफे लेंगे। मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे भाई, भारत के सैनिकों में दम है, घुसपैठ करने वालों को घर में घुसकर मारते हैं। और इनके जो दूसरे नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर घुसपैठ करवाओगे वहां से तो हिंदुस्तान की बेटियों ने भी हाथ में AK-47 पकड़ के कब्रिस्तान तक पहुंचाने की कसम खा रखी है। ये नया भारत है, मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। ये लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ। और ये देखिए, एक नहीं अनेक उदाहरण है। पाक अधिकृत कश्मीर, कब्जा क्यों रहा ज़मीन पे, वापस ले सकते थे। और तो और राहुल गांधी जी चीनी डिप्लोमेट के साथ और बाकी लोगों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते रहे। चीन की पार्टी से पैसा लिया कांग्रेस पार्टी ने, क्यों लिया? और वही जिन्होंने अतिक्रमण करने का प्रयास किया डोकलाम में। तो सवाल ये खड़ा होता है, कांग्रेस किसके साथ है? ये विदेशी सोच इन पे भारी क्यों है? विदेशी ताकतों का हाथ इनके साथ क्यों है?